नौकरी पर है आपका हक। चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। जल्दी आएंगे, कोई रोकने वाला है नहीं धरती पे। बल्ले बल्ले हो जूगी। ठीक है। हाँ चलिए, अब भी संगत जुड़ी हुई है और जुड़ी रहेगी। जिनको विश्वास है वो तो जुड़े ही रहेंगे। कम से कम उनको अब तो शर्म आनी चाहिए कि इतनी संगत हमारी घर से बेदर हो रही है। हम गुरु जी के लिए ही तन मन धन से पूरी तरह से जो चाहे भी हमसे करवा लो। सुन्नापन लगता था बहुत ज़्यादा और आने को दिल नहीं करता था। अब थोड़ी सी रौनक हुई है, खुशी सी आई है। अब ऐसे करता चल जाओ, मिल के आए, मत्था टेक के आए। तो जब जेल में गए थे तब कैसा आपको लगा था? तब तो एक बच्चा जब अपनी माँ से बिछड़ जाता है तो कैसा फील होता है सर, उसको बिल्कुल वैसा ही फील होगा। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं ठीक डेरा सच्चा सौदा के गेट के सामने। और यहाँ पे आपको बता दूं कि डेरा सच्चा सौदा में एक समय जब डेरा मुखी को जेल हुई थी, जेल के अंदर गए थे, तो उस समय से यहाँ पे सन्नाटा छा गया था, मायूसी छा गई थी। कोई भी व्हीकल यहाँ से आता जाता हुआ दिखाई नहीं देता था। लेकिन कुछ समय बीता, कुछ समय बीतने के बाद अगर बात करूं तो डेरा के सामने, बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भीड़ लगी हुई है। कैमरा ऊपर करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देख सकते हैं डेरा के सामने जो रौनक है वो फिर से लौट चुकी है। यहाँ पे दूर दूर से लोग जो है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पे सत्संग है, भंडारा है, उनका श्रवण और प्रसाद ग्रहण जो है वो कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आज सत्संग जो है, भंडारा जो है वो बेपरवाह शाह मस्ताना जी जो कि इस डेरा के संस्थापक थे, उनका जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में यहाँ पे आज एक भंडारे का आयोजन किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दूर सड़क पर आपको श्रद्धालु डेरा सच्चा सौदा के नजर आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से डेरा में रौनक जो है वो फिर से उतनी ही उसी तरह से लौटने लगी है जितनी रौनक जो है वो संत गुरमीत राम रहीम के बाहर होते हुए जो रौनक हमें डेरा के बाहर दिखाई देती थी, वही रौनक जो है दोबारा से फिर से यहाँ पे हमें दिखाई देने लगी है। चलिए, कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं, किस तरह से वो डेरा को जो है वो अभी देखते हैं और किस श्रद्धा के साथ डेरा में आते हैं। क्या उनकी श्रद्धा कम हुई है या उससे ज़्यादा हुई है या उतनी ही श्रद्धा उनकी यहाँ पे पड़ी हुई है। चलिए, कुछ श्रद्धालु यहाँ। भाई साहब, कहाँ से आए आप? फतेहाबाद से। फतेहाबाद से आए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? डेरा के प्रति श्रद्धा आपकी वैसी ही पड़ी अभी? हाँ जी, वैसे ही बिल्कुल। अच्छा, तो आज क्या प्रोग्राम है यहाँ पे? आज माता, हाँ जी, शाह मस्ताना जी जो डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक हैं, उनका बर्थडे है आज। अच्छा। हाँ जी, इन दैट केस इतनी क्राउड यहाँ इकट्ठी हुई है। ठीक है। हाँ तो जी। किस तरह से आप सेलिब्रेट करने वाले हैं? हमने तो संगत के साथ ही सेलिब्रेट, नाम चर्चा करके ही सेलिब्रेट कर लिया हमने भी। अच्छा। हाँ जी। तो एक चर्चा चली थी कि एक दिन की बेल मिलेगी राम रहीम सिंह जी को, तो क्या उस समय कैसा आपके मन में हुआ था? उत्साह हुआ था, खुशी हुई थी क्या? खुशी तो होती है जी, अगर हमारे गुरुजी बाहर आ जाएंगे तो खुशी तो होगी हमको। अनएक्सप्लेन्ड खुशी होगी जिसको हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। अच्छा, तो अभी मान लो वो जो जब जेल में गए थे तब कैसा आपको लगा था? तब तो एक बच्चा जब अपनी माँ से बिछड़ जाता है तो कैसा फील होता है सर, उसको बिल्कुल वैसा ही फील होगा। और जब हम अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, बच्चों को जैसी खुशी होती है जब हमारे गुरुजी आ जाएंगे, तब हमें वैसे ही खुशी होगी। शुक्रिया बातचीत के लिए। फतेहाबाद से साथ संगत आई हुई थी। चलिए, कुछ और श्रद्धालु हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, कहाँ से आए आप? सिरसा से ही। सिरसा से ही हो, तो क्या आज क्या मुख्य कार्यक्रम है? ये हमारे बेपरवाह मस्ताना जी महाराज जी का उनका जन्म दिवस है ये। अच्छा, तो किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, जैसे भी है। पूरी फुल साथ संगत आई हुई है, अच्छे तरीके से मना रहे हैं उनका जन्म दिवस जी। चलिए, शुक्रिया। चलिए, कुछ और श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं शाह मस्ताना जी के जन्म दिवस को लेकर के। कहाँ से आए आंटी जी आप?
हम चंडीगढ़ डेराबस्सी से आए हैं भाई। डेराबस्सी से आए हो। तो यहाँ पे क्या मुख्य प्रोग्राम आज? ये हमारे गुरु का मतलब जन्मदिन था ना आज। हम तो कितने दिन से यही सेवा कर रहे थे। अच्छा। हाँ जी। यहाँ कितने दिनों से आप पिछले? मैं पिछले तकरीबन बच्चे मेरे पहले हफ्ता पहले ये आए थे। उससे पहले 15 दिन मेरे को भी हो गए आज। अच्छा। हाँ जी, यही से अभी और आना है हमें। अब कैंप लगने वाला है ना, उसमें भी आना है हम। हमने नाम लिए 40 साल हो गए हैं भाई। हाँ, ये सारे मतलब हमारे बड़े गुरु का वो जन्मदिन था। तो आप किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं बड़े गुरु जी का जन्मदिन? हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं बहुत धूमधाम से, बहुत इंजॉय कर रहे हैं सेवा करते हुए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमें बहुत सारी खुशियाँ मिल रही हैं। बहुत सारी हमारी जो विशेष थी वो सारी पूरी होती जा रही हैं। अच्छा। हाँ जी। जब गुरुजी जेल में गए थे तब कैसा फील हुआ था आपको? जब थोड़ा सा लगा था हमें बुरा, लेकिन ये है कि हमारे गुरु तो हमारे अंदर हैं, डेरे में भी है, सब जगह वही है। तो सरकार से ना ये अपील करते हैं भाई, कम से कम उनको अब तो शर्म आनी चाहिए कि इतनी संगत हमारी घर से बेदर हो रही है। हम गुरु जी के लिए ही तन मन धन से पूरी तरह से जो चाहे भी हमसे करवा लो, पर हमारे गुरु जी को रिहा कर दे। बस उनके आगे यही अपील है हमारी। इससे ऊपर हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी की धन दौलत कुछ नहीं चाहिए भाई, क्योंकि हमें पता है यहाँ क्या खुशियाँ मिलती हैं। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप इस सेलिब्रेशन को देख रहे हैं? हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम यहाँ पे आए हैं। हम तो महीने में 4-5 बार आ चुके हैं अभी यहाँ पे, और अभी फैमिली भी आएगी 13-14 तारीख को। हम आते रहते हैं, बहुत खुशी होती है यहाँ पे कि अब भी संगत जुड़ी हुई है और जुड़ी रहेगी। जिनको विश्वास है वो तो जुड़े ही रहेंगे अभी भी। कहाँ से आए आप? कुरुक्षेत्र से। हाँ जी। तो आज यहाँ पे सिर्फ जन्मदिन सेलिब्रेट करने आए हो या बाद में भी यहाँ पे नहीं, सेवा करने आए हैं हम तो। हाँ जी, अभी 2 दिन, अभी 21 दिन की सेवा तो पहले लगा के गए थे, अब फिर से 2-3 दिन की सेवा और लगा के जाएंगे। फिर उसके बाद फैमिली हमारी 15 मेंबर हैं हम फैमिली में, तो और अभी थोड़े आए हैं, फिर बाद में वो आएंगे। यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई है। मेरी अभी शादी हुई है। ये सेकंड टाइम यहाँ पे सेकंड टाइम आई हूँ। पहले 1 नवंबर को आई थी, अब सेकंड टाइम अब आई हूँ। 1 महीने बाद और आऊँगी। यहाँ पे आके बहुत खुशी मिलती है। चलिए कुछ और श्रद्धालु हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। मैम, आप कहाँ से आए हैं? सिरसा से जी। सिरसा से ही? हाँ जी। तो अभी डेरा में जैसे रौनक फिर से लौटने लगी है। एक समय था जब डेरा की रौनक जो है वो बिल्कुल गुम हो गई थी, तो कैसा लगता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुन्नापन लगता था बहुत ज़्यादा और आने को दिल नहीं करता था। अब थोड़ी सी रौनक हुई है, खुशी सी आई है। अब ऐसे करता चल जाओ, मिल के आए, मत्था टेक के आए। कैसे ना किस तरीके से आदमी चलो बहाने से आ जाता है। बहुत ज़्यादा भी हमें बहुत दिक्कत हो गई थी आने जाने की भी। सर, जब रौनक खत्म हुई थी तो एक पल ऐसा लगा था कि शायद डेरा में अब वापस रौनक नहीं आएगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। संतों की रहमत हमेशा ही रहती है, उनकी रहमत से ही सारा काम होता है। कोई भी चलो दुनिया का दस्तूर है, सिस्टम आता है ऐसा, वही उनकी कृपा से वापस ये लौट आई है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जी। आपको लगता था कि रौनक दोबारा? बिल्कुल आएगी जी, हमें तो विश्वास था पूरा। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा मैं कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जहाँ तक देखेंगे आपको श्रद्धालु आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये लाइन जो है वो बहुत लंबी लाइन है। वो लाइन कम होने का नाम नहीं ले रही है और रौनक जो है वो दोबारा से लौट चुकी है डेरा सच्चा सौदा सिरसा में। और यहाँ पे कुछ एक श्रद्धालु खड़े हुए हैं, कुछ एक श्रद्धालु जो है वो यहाँ पे आ जा रहे हैं। चलिए इनसे भी बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। आपको लगता था कि डेरा में दोबारा रौनक लौटेगी? लौटती रहेगी। गली कोई नहीं, पूरी लौटूगी। अच्छा। हाँ, और जल्दी आएंगे भी के, जल्दी आएंगे, जल्दी आएंगे। कोई रोकने वाला है ही नहीं धरती पे। बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है। हाँ, चलिए शुक्रिया। और कुछ श्रद्धालु यहाँ पे डेरा सच्चा सौदा की ड्रेस पहने हुए एक महिला है। मैम, आज आप सेलिब्रेट करने आए गुरुजी का जन्म दिवस, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता था कि इस तरह से रौनक जो है वो दोबारा से लौटेगी? हाँ, क्यों नहीं। ये तो पिताजी की रहमत है। ये संगत तो ऐसे ही रहेगी और भी बढ़ चढ़ के आएगी संगत तो। हाँ। कहाँ से आए आप? मैं हिसार से आई हूँ। हिसार से आए हो? कहाँ से आए? कौन सा गाँव? ससनामपुरा, डुमरखा से। डुमरखा से? डुमरखा। कितने समय बाद आए आप यहाँ? कई साल बाद। 7 साल बाद। 7 साल बाद आए हो आप यहाँ पे। तो 7 साल में आप जब पहले आए थे और अब आए हो तो क्या फर्क आपको लगा है?
अब भीड़ ज्यादा है? भीड़ ज़्यादा है अब। कितनी ज्यादा है? बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा भीड़। हाँ। अच्छा चलिए, इन्हें जब आए थे तब इतनी भीड़ थी? नहीं, भीड़ तो ये होती है। अच्छा, अभी ज्यादा है? हाँ। अच्छा, तो क्या आपको लगा था कि ये भीड़ जो है दोबारा इस डेरा में रौनक लौटेगी? हाँ जी, जरूर लौटेगी। सच्चाई की जीत हमेशा होती है, सच्चाई की जीत होगी। अच्छा चलिए, सच्चाई की जीत होती है और सच्चाई की जीत होगी, ऐसा इनका मानना है। तो यहाँ पे लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जो तमाम श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि डेरा सच्चा सौदा से उनकी आस्था ना तो कभी टूटी थी और ना ही कभी टूटेगी। यानी कि अटूट आस्था लिए हुए डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु जो हैं वो डेरा में आते हैं। चाहे डेरा मुखी यहाँ इस समय वर्तमान समय में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी उनके दिलों के अंदर जो डेरा मुखी हैं वो राज करते हैं। और श्रद्धालुओं का ये भी कहना है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब डेरा मुखी जो है वो उनके पास, यहाँ पे उनके बीच में उपस्थित होंगे। जेल से छूट करके वो वापस आएंगे और उनकी आस्था जो है वो और ज़्यादा उनके प्रति बढ़ेगी। तो ऐसे में अगर बात करूँ तो अगर एक साल पहले की बात करूँ तो एक साल पहले तक डेरा सच्चा सौदा की ये जो सड़क है वो वीरान और सुनसान हुआ करती थी, और आज जो ये डेरा सच्चा सौदा के सामने की जो सड़क है वो आबाद और जो यहाँ पे रंग रौनक जो है लगी हुई है, लोगों का आवागमन है वो लगातार जारी है। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि डेरा सच्चा सौदा के प्रति अटूट आस्था को देख करके यही कहना चाहूँगा कि डेरा के जो भक्त हैं, एक कट्टरता जिसको कह सकते हैं हमें, वो कट्टरता यहाँ के अनुयायियों की, यहाँ के भक्तों के अंदर हमें देखने को मिली है। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।